पिछले वाले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के थ्योरी के बारे में पढ़े थे। अब हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। यदि आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर पिछले वाले यानी फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है आप लोग को पूर्ण रूप से पूरा समझ में आएगा। हालांकि क्वेश्चन आप लोग को पूरा के पूरा 100% समझ में आएगा। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी जो एचसीएफ ज्ञात करना है तो किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग यही पढ़े थे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का मान 0 आएगा तभी हमारा एचसीएफ सही है, यानी एचसीएफ का मान आया, नहीं आया तो एचसीएफ नहीं आया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जानेंगे। तो बड़ी संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं, छोटी संख्या को हम लोग बी से सूचित करते हैं। यहाँ पे इसको क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ए एक रहा ए और एक दूसरा रहेगा बी। तो ये यानी पहली संख्या यानी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, 135 या 225। तो 225 मेरा क्या रहा, तो बड़ी संख्या रहा, और ये क्या रहा 135, तो छोटी संख्या रहा। अब यहाँ पे हम इस चीज को इंडिकेट कर लेंगे कि आखिरकार 225 बड़ा है कि 135। तो 225 बड़ा है तो 225 की ओर बड़ा का साइन दिखा देंगे। हमको किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, 135 में 225 से कहीं रफ में डिवाइड कर लेंगे, यानी भाग कर लेंगे। यानी 135 में हम क्या करेंगे, 225 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 135 एकम 135, ये घटेगा तो हो जाएगा 90। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले पिछले वाली वीडियो में कि इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं, इसको क्यू से, नीचे वाला को आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ से मान को देख देख कर लेते हैं। यानी ए का मान चाहिए तो ए का मान क्या है 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 225। और बी है तो बी का मान क्या है, तो 135 है। 135 इंटू क्यू है तो क्यू का मान है यहाँ पे 1, प्लस आर है तो आर का मान क्या है 90। हमको आर का मान क्या चाहिए 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार आर का मान 0 है, तो आर का मान 0 नहीं है। तो जब आर का मान 0 नहीं होगा तब फिर हम पुनः क्या करेंगे कि इसका भाग देंगे, यानी 135 को यहाँ पर लेकर भाग देंगे। तो हो जाएगा 90 एकम 90। 135 में से 90 जाएगा तो हो जाएगा 45। तो फिर ये रहा ए का मान, ये बी का मान, और ये क्यू का मान, और नीचे वाला आर का मान। तो यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे लगा देंगे, ए है तो ए का मान हो जाएगा 135, तो यहाँ पे लिख देंगे 135। बी है तो बी का मान हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। क्यू है तो क्यू का मान हो जाएगा 1, प्लस आर है तो आर का मान हो जाएगा 45। हमको चाहिए क्या, आर का मान 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर का मान 0 है कि नहीं। तो आर का मान यहाँ पे 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, यानी फिर से सॉल्व होगा। तो फिर से सॉल्व यहाँ पे होगा, तो हम सॉल्व करेंगे तो फिर से वही विधि अपनाना है, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ए है। अब यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे तब मालूम चलेगा। अब ये 90 को यहाँ पे लिख देंगे तो हो जाएगा 45 दूना 90। ये पूरा पूरा कट गया, बीच वाला को बोलते हैं ए। तो ए का मान हो जाएगा 90 इक्वल टू बी है तो बी का मान हो जाएगा 45 इंटू क्यू है तो क्यू का मान हो जाएगा 2, प्लस आर है तो नीचे कुछ नहीं बचा तो 0। हमको चाहिए क्या, तो आर का मान 0 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आर का मान 0 आ गया, जो चाहिए तो आ गया। तो यहाँ पे अब हम एचसीएफ मालूम कर सकते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 45, यानी डिवाइड कैसे हुआ 45 से, यहाँ पे 45 से डिवाइड हुआ। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है 45, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। नंबर मेरा प्रश्न है, यहाँ पे बोल रहा है 196 और 38 220। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिखना है और बी को लिखना है। तो ए यानी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 196 या 38220। तो 38220 हमारा क्या है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे 38220। और बी क्या रहेगा हमारा 196 रहेगा। अब यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे छोटी और बड़ी, यानी 38220 और यहाँ पे 196। इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 38220। तो इसमें हम लोग बड़ा का साइन दिखा देंगे। हमको ज्ञात किस कैसे करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेरा सूत्र होता है ए इक्वल टू बी क्यू
प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम ए और बी के मान को पुट कर देंगे यानी रख देंगे। तो ए है तो ए का मान हो जाएगा 38,220, यहाँ पे हो जाएगा 38,220। बी है तो बी का मान है 196 और 195 बार में ये डिवाइड होगा और आर का मान हो जाएगा 0। जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो मालूम चलेगा। अब हमको चाहिए क्या, आर का मान क्या चाहिए 0। तो आर का मान 0 चाहिए, तो आर का मान 0 आ गया यानी हमारा HCF आ गया। अब यहाँ पे हम HCF ज्ञात करेंगे यानी HCF निकालेंगे। तो HCF हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला 196, तो 196 रहा हमारा राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर की ओर चलेंगे यानी उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 867 और 255। तो सेम प्रोसेस से इसको भी बनाएंगे यानी ए और बी के मान को लिखेंगे। ए यानी बड़ी संख्या, बी यानी छोटी संख्या। तो ए यानी बड़ी संख्या क्या होगी 867 होगी और बी यानी छोटी संख्या तो क्या होगी 255 होगी। अब यहाँ पे बड़ी और छोटी संख्या को दर्शा देंगे। तो बड़ी संख्या 867 और छोटी संख्या 255, इस दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है तो 867। तो 867 यानी 12 की ओर दिखा देंगे। हमको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया है कि 255 और 867 का यहाँ पे भाग दिया है। तो बीच वाले को बोलते हैं ए और इधर लेफ्ट वाला को बी और राइट वाला को क्यू और नीचे वाला जो बचता है उसको आर। तो ए का मान हो जाएगा 867, तो यहाँ पे लिख देंगे 867 बराबर बी, तो बी का मान है 255 गुणे क्यू है तो क्यू का मान कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस आर है तो आर का मान क्या है 102 है। हमको चाहिए क्या, आर का मान क्या चाहिए 0, आर का मान 0 चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आर का मान 0 है, नहीं है यानी आगे भी सॉल्व होगा। तो सॉल्व होगा तो सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। फिर 102 में 255 यहाँ पे लिखकर भाग देंगे। तो 102 दूना 204, तो 255 में से 204 जाएगा तो हो जाएगा 51। तो बीच वालों को बोलते हैं इसको बी, इसको क्यू और नीचे वाला को आर। तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 255, तो यहाँ पे ए की जगह पर लिख देंगे 255 बराबर बी, तो बी का मान हो जाएगा 102 हो जाएगा गुणे क्यू, तो क्यू का मान हो जाएगा 2 प्लस आर, तो आर का मान हो जाएगा 51 हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, तो आर का मान 0 चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर का मान 0 नहीं है, तो 0 नहीं है यानी नेक्स्ट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ। अब यहाँ पे फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके बनाएंगे यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब फिर यहाँ पे भाग देंगे, 51 है तो 51 102 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 51 दूना 102, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। बीच वाला ए का मान है तो ए का मान हो जाएगा 102, बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 51 गुणे क्यू, तो क्यू का मान हो जाएगा 2 प्लस नीचे कुछ नहीं बचा तो 0। हमको चाहिए क्या, आर का मान क्या चाहिए 0। तो देखिए आर का मान 0 आ गया यानी HCF हमारा सॉल्व हो चुका है। HCF तो HCF क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या है 51। तो ये रहा मेरा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पूरा के पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि मेरा पूरा के पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि